हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। इस चैनल पे यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो इस नए चैनल पे आप सभी नए ही होंगे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्यूटलेज एकेडमी का ही ये भी एक चैनल है, ट्यूटलेज एकेडमी स्पेशली फॉर यूजीसी नेट। तो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ यूजीसी नेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जीआरएफ के लिए बात करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए भी क्राइटेरिया जो होगा वो बात करेंगे, और एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने का इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले आपके मास्टर डिग्री में हो एडमिशन होना चाहिए या फिर कंप्लीट होना चाहिए। मास्टर डिग्री यानी पीजी होना चाहिए आपको। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का आगे हम लोग बात करेंगे। ओके, मास्टर डिग्री में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो। 50% मार्क्स चाहिए ओबीसी अगर नॉन क्रीमिलियर में है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है या फिर थर्ड जेंडर है तो आपको 50% मार्क्स से हो जाएगा। इतना कम से कम होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। विदाउट राउंडिंग ऑफ के मतलब 55% जो मार्क्स है, अगर 54.99% होगा तो इसको 55% जो है वो नहीं माना जाएगा। समझ गया? तो 55% मिनिमम होना चाहिए। फाइनल ईयर अगर स्टूडेंट है तो वो भी एलिजिबल है, अगर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको श्योर होना चाहिए कि आपका जब रिजल्ट आए तो 55% मार्क्स जो है, या जो कैटेगरी में आते हैं तो 50% मार्क्स आपके होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो अगर जीआरएफ होता है, एक ही यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, उसी के अंदर जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए होता है। तो जीआरएफ अगर आप पार करेंगे, इसके लिए 30 इयर्स होना चाहिए एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी कैटेगरी जो है उनके लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो 35 इयर्स किसके लिए है? ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमिलियर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर और वुमेन कैंडिडेट है, इनके लिए भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें है जीआरएफ के लिए। बाकी अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन, इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। नो अपर एज लिमिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन। तो ये कभी भी आप 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल में भी एग्जाम आप दे सकते हैं चाहे तो, ठीक है। बाकी सिर्फ जीआरएफ के लिए इसमें एज लिमिट है, ठीक है। और ये जीआरएफ जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एडमिशन, ये कट ऑफ पे डिपेंड करता है, एग्जाम एक ही होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर ग्रेजुएशन, ये एक नया रूल है, ग्रेजुएशन 4 ईयर का भी अभी बहुत जगह स्टार्ट हो गया है। तो 4 ईयर का अगर ग्रेजुएशन है तो उसमें आपको मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए। और जो ग्रेजुएशन में करके 4 ईयर्स के या कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, तो वो एलिजिबल है सिर्फ जीआरएफ के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री करने के बाद ही एलिजिबल होंगे। ओके, नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर सीधा सीधा लिखा हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे देखेंगे पेपर 1 में जो सबके लिए कॉमन होता है, कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट, कोई भी आप सब्जेक्ट से एग्जाम देंगे तो पेपर 1 सबका सेम रहेगा। सिलेबस का हम लोग बाद में बात करेंगे दूसरी वीडियो में। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स के लिए, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स के लिए। पेपर 2 जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसमें मास्टर डिग्री किए होंगे, उस सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के लिए, राइट। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन जब आप एग्जाम बैठे, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए, सही रहेगा। टाइम जो रहेगा 3 आवर्स को रहेगा विदाउट ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं रहेगा। 3 घंटे में ही ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको लिखना है। ओके, एग्जाम पेपर का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी में रहता है, एक्सेप्ट आपका लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में देंगे उस लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा, अगर लैंग्वेज से अपीयर हो रहे तो। और ये एग्जाम जो होता है सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओएमआर जो है ऑफलाइन एग्जाम, ये भी नोटिफिकेशन जून 2023 में आया था, बट वो उसमें पेपर लीक हो गया, कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, जिसमें ऑफलाइन पहले होता था फिर स्टार्ट किए थे, बट
फिर से बंद हो गया, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है इसका। ओके, अब आपको इम्पोर्टेंट कुछ वेबसाइट बता देता हूं जहां पे आप ये अच्छे से याद करके रखिएगा। अगर यूजीसी का मेन वेबसाइट है, अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो www.ugc.ac.in इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे। अगर एनटीए यूजीसी नेट ऑल इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट कर रहा, अभी पहले सीबीएसई करता था, उसके पहले यूजीसी करता था, अभी एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एग्जाम कंडक्ट करता है। तो इसके वेबसाइट पे जो है ugcnet.nta.ac.in इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सारी इंफॉर्मेशन बीच बीच में हमेशा जो अपडेट होता रहता है, सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, फॉर्म कब भरना है, ये सारा चीज इस पे इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलेगा, नोट करके रख लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल करना है आपको तो इस वेबसाइट पे जाना है ugcnet.ntaonline.in इस वेबसाइट पे जाएंगे और किसी भी सब्जेक्ट का पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री किए हैं उसका सिलेबस आपको निकालना है, तो ये है ugcnetonline.in इस वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एग्जाम पैटर्न का कंप्लीट इंफॉर्मेशन था। आगे सिलेबस का बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस नए चैनल पे आप लोग जो भी आए हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी इंफॉर्मेशन होगा यूजीसी नेट से रिलेटेड वो सारे इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.